वेलकम टू एजेड केमिस्ट्री। अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू है अपना। इसके पहले के 4 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जिन स्टूडेंट्स ने ये पहले पार्ट 4 नहीं देखे हैं वो पहले इन्हें देख ले, उसके बाद ही कंटिन्यू पार्ट 5 देखें और आने वाली वीडियोस जो आपको डायरेक्ट मिल सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। उर्दू में इसको हम बोलते हैं अल्कोहल और फिनॉल की तबई खुसूसियात। पहला पार्ट हमारा नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स। यहाँ पर ROH अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि OH ग्रुप जो है कैसा है, कुतबी है। इसकी वजह से, ये कुतबी होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, अल्कोहल का एक ऑक्सीजन अल्कोहल के दूसरे हाइड्रोजन से यहां पर ये जो बॉन्डिंग बना रहा है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। एक का नेगेटिव चार्ज और एक का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी OH ग्रुप है। फिनॉल का एक ऑक्सीजन, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं? ऑक्सीजन पर यहाँ पर अगर देखेंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करता है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहां पर आप देखेंगे इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों में जो बॉन्डिंग बन रही है हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये जो कहलाता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, बैन सालमती कुव्वतें। तो अब इसमें देखे जाएगा तो यहाँ पर कौन सी कुव्वत अमल कर रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, फिजिकल स्टेट बी। ए तो हमने देख लिया इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब बी के अंदर अगर आप देखेंगे फिजिकल स्टेट मीन्स इन उर्दू में बोलेंगे हम उसको तबई हालत। किसकी तबई हालत? अल्कोहल और फिनॉल की। अगर आप देखेंगे लोअर अल्कोहल यानी कि कम कार्बन वाले, नीचे के इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये जो लोअर अल्कोहल रहते हैं, इथेनॉल अगर अपन लेंगे तो लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस, कोई इसमें रंग नहीं होता, बेरंग होते हैं, और लिक्विड्स बेरंग माय होते हैं। जो उनकी बू होती है वो अल्कोहलिक होती है। ये हो गया अल्कोहल के बारे में। इसी तरह से प्योर जो फिनॉल रहता है वो कलरलेस, लो मेल्टिंग सॉलिड है। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे वो कैसा है, बेरंग और कैसा, लो मेल्टिंग सॉलिड होता है। और उसकी जो खुशबू होती है, जो उसकी बू होती है, वो कैसी होती है, फिनॉलिक तरह की होती है, फिनॉलिक ऑर्डर होता है उसका। लोअर अल्कोहल का अगर देखेंगे तो लोअर अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होते हैं, उनकी अल्कोहलिक ऑर्डर होती है, जबकि फिनॉल कलरलेस लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं और उनकी फिनॉलिक ऑर्डर होती है। ये होगी इसकी फिजिकल स्टेट यानी कि तबई हालत। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोल ले तो नुक्ताए उबाल या नुक्ताए जोश। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास यानी जब मॉलिक्यूलर मास साल्मिक अम्लता बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब साल्मिक अम्लता अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये CH3OH है जबकि यहाँ C2H5OH है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल की साल्मिक अम्लता कम है जबकि इथाइल अल्कोहल की साल्मिक अम्लता ज्यादा है। तो जैसे ही इसकी साल्मिक अम्लता कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। अगर साल्मिक अम्लता बढ़ी तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। 65 से ये आप देखो यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस है जबकि यहाँ 78 डिग्री सेल्सियस है। और अगर अपने प्रोपेनॉल लिए तो और क्या होगा, साल्मिक अम्लता बढ़ गई और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल का बढ़ते जाएगा।
इसी तरह से अगर आप देखो ये फिनॉल है और ये क्रेसॉल है, पैरा क्रेसॉल। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे CH3 एक्स्ट्रा का है यहाँ पर, यानी कि साल्मिक कमियत ज्यादा किसकी है, इसकी है। तो फिनॉल की साल्मिक कमियत कम है जबकि पैरा क्रेसॉल की ज्यादा है। यहाँ पे साल्मिक कमियत कम है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 182 डिग्री सेल्सियस है। जब साल्मिक कमियत बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 202 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी विद इंक्रीज in molecular mass the boiling points of alcohol and phenol is also increases। हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे solubility। solubility मतलब हलपजीरी, कोई चीज किसी में डिजोल्व होना या सोल्यूबल होना, उसको हम बोलेंगे solubility, हलपजीरी। अब अगर आपने अल्कोहल लिए, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH है, ठीक है। अगर हमने अल्कोहल को वाटर में डाले तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, H2O H2O। इसी तरह से ये फिनॉल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, H2O और H2O। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर फिनॉल और लोअर अल्कोहल कुछ हद तक के पानी में डिजोल्व होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए अब यहाँ पर RO, अब आपको मालूम है ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी आप डेल्टा पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अगर हमने इस अल्कोहल को वाटर में ऐड किए तो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती है। देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका H पॉजिटिव और ये अल्कोहल का O निगेटिव, ये दोनों के दरमियान ये बंदिश बन जाएंगी और ये जो बंदिश है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंदिश। यही हाइड्रोजन बंदिश की वजह से अल्कोहल क्या करता है, पानी में डिजोल्व होता है, बिकॉज इट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब क्या होगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन है, इसका H पॉजिटिव है, तो ये दोनों के बीच में भी क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन करने की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से वाटर के अंदर वहां पर ये कुछ हद तक के इसमें डिजोल्व होते हैं। इसी तरह से अगर हम फिनॉल की बात करें तो यहाँ पर फिनॉल के अंदर भी फिनॉल वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका H पॉजिटिव और इसका O निगेटिव, ये दोनों के दरमियान क्या तैयार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से ये अल्कोहल और फिनॉल कैसे हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये हो गई अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल की कीमियाई खुसूसियात हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। तो उसमें लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर भी जब हम लैब के अंदर जो टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटमस टेस्ट क्या है। यू नो दैट लिटमस जो पेपर होता है, एक तो ब्लू लिटमस एक तो रेड लिटमस, है ना। तो क्या करना है आपको, अल्कोहल लेना है, अल्कोहल, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। एक्वस मतलब आबी, एक्वस सॉल्यूशन, आबी महलूल लेना है आपको अल्कोहल का। जब आप लिटमस पेपर डालेंगे तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, दोनों भी, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ना ही वो रेड टू ब्लू होता है, ना ब्लू टू रेड होता है। इसका मतलब ये है यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है। वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, मुतदिल होगा। तो यानी कि उसका सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। उसी तरह से अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, अगर हमने फिनॉल लिए तो क्या होता है, फिनॉल जब लेते हैं तो जब फिनॉल लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस हम डालते हैं
तो क्या होता है, ब्लू लिटमस जो है रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। इट शोज दैट, ये बताता है कि फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर। उसकी खासियत कैसी है, तेजाबी खासियत है किसकी, फिनॉल की। जबकि अल्कोहल की कैसा है, वो न्यूट्रल है, मुतदिल है। यह होगी लिटमस टेस्ट। अब उसके बाद हम एक और टेस्ट देखेंगे, रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि असासों के साथ तामुल, बेसिस के साथ तामुल। यू नो डेट सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनकी रिएक्शन किसकी, ये बेसिस की रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल के साथ कैसी होती है, हम वो देखेंगे। अब यहां पर अपन ने पहले देखी कि अल्कोहल न्यूट्रल है, जबकि अपने फिनॉल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। कौन से टेस्ट से देखे थे अपन ने, हमने जो देखे थे वो लिटमस टेस्ट से देखे थे। अब क्या है, अगर बेसिस ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर फिनॉल देखेंगे, फिनॉल तो एसिडिक है, इसका कैरेक्टर एसिडिक है, लेकिन इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कैसा है, वेरी लो है। क्यों, इसका एसिडिक कैरेक्टर लो क्यों है, जब अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन वी रिएक्ट फिनॉल विद सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब है फिनॉल जो है एसिडिक तो है, लेकिन कैसा है, लेस एसिडिक है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखिए ये फिनॉल, इसको हम फिनॉल के यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिनॉल ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम है, ठीक है, ArOH, ये फिनॉल है। अब इसकी रिएक्शन हम अगर एक्वस NaOH के साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है, तो क्या होता है, देखिए यहां पर जब फिनॉल रिएक्ट करता है एक्वस यानी कि आधी NaOH के साथ, तो हमको यहां पर सोडियम फिन ऑक्साइड मिलता है। बताता हूं किस तरह से, देखिए यहां पर सिंबल में इसमें का H और यहां का OH, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H और OH, H2O रिमूव हो जाएगा, और यहां पर ये जो H है यहाँ का, देखिए यहाँ का H, यहां से H निकल जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर है ना फिनॉल का, तो यहां से ये क्या करेगा, H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, इसमें का H और इसमें का OH, H2O बाहर निकलेगा, तो हमको मिल जाएगा यहां पर सोडियम फिन ऑक्साइड, यह है सोडियम फिन ऑक्साइड। यानी कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस के साथ कराते हैं तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और अगर हम यही सोडियम फिनॉक्साइड को वापस लेते हैं और उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां पर फिर से हमको फिनॉल रिपीट, यानी कि फिनॉल हमको दोबारा हासिल हो जाएगा, ArOH और NaCl यहां से निकल जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है। फिनॉल का तामुल NaOH से कराए तो सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर उसका अगर एसिडिफिकेशन कराए तो हमको बाद में वापस क्या मिलता है, फिनॉल हासिल होता है। जिस तरह से हमने फिनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराए, उसी तरह से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए। अगर हम वही रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराए तो अल्कोहल तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता नहीं, तो वो बेस जो है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज अल्कोहल इज अ न्यूट्रल। वो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों बताएगा बेस के साथ, वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है। अगर हमने इसमें सोडियम मिलाए, यहाँ पे और 2 मोल्स कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 मोल्स कर दीजिए। जब हम एक्टिव मेटल मिलाते हैं तो क्या होता है, सोडियम अगर हमने इसमें मिलाए, ये एक्टिव मेटल मिलाए, तो यहाँ पर सोडियम RONA, तो कितने मोल्स है यहाँ पे 2, RO, इसमें का देखिए आप RO और इसमें का Na, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे RONA, तो 2 मोल्स जो है 2 मोल्स RONA निकल जाएगा। फिर बचा के यहाँ पे RO तो आ गया, Na भी आ गया 2,
RO 2 मरतबा और Na भी 2 मरतबा आ गया। फिर बचा क्या, H जो है यहाँ पर H2 की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब अल्कोहल एक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम अल्कोक्साइड हासिल होता है। अगर यही अल्कोहल पोटाशियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हमको पोटाशियम अल्कोक्साइड मिलेगा। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल की हम जांच किस तरह से करेंगे। अगर आपको फिनॉल की जांच करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फिनॉल लेना है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप फिनॉल लेंगे। फिनॉल के अंदर आप फेरिक क्लोराइड, ये जो मोतदिल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, FeCl3 आप लेके उसको फिनॉल के अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 मोल्स लगा रहा हूं मैं। तो यहां पर जब FeCl3 फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमको यहां पर डीप पर्पल कलर मिलेगा। तो ये शो करता है कि ये फिनॉल है। तो अब यहां पर एक बात देखिए कि FeCl3 जब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फिनॉल के साथ। अब यहाँ पे ARO, तो यहाँ पर का H, इसमें का Cl, HCl बाहर निकल गया, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बेस 3 करना है। तो यहाँ पर ये जो नाम होगा इसका फेरिक फीन ऑक्साइड, फेरिक फीन ऑक्साइड ये मिलेगा। यानी कि जब फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर कलर चेंज हो जाता है और हमको वहां पर पर्पल कलर मिलता है। यानी कि फिनॉल जब रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ तो हमको वहां पर पर्पल कलर, डीप पर्पल कलर मिलेगा। तो ये शो करता है कि ये फिनॉल है। तो क्या करेंगे आप, फिनॉल का तामुल, फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 से कराएंगे तो हमको फेरिक फीन ऑक्साइड मिलेगा जो डीप पर्पल कलर का होगा। तो यहां से इस पर हम पता कर सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो है फिनॉल की लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बराबर सब पूरा बैलेंस है। यहाँ पे 3 मोल्स अगर देखेंगे आप, ARO है तो यहाँ पर भी आ गया, Fe जो है एक ही है, यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन अगर आप देख रहे तो यहाँ पे 3 है और क्लोरीन 3 है, तो 3 मोल्स ऑफ HCl ये बाहर निकल जाएगा। अब हम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल देखेंगे। अल्कोहल के लिए हम किस तरह से जांच करते हैं वो देखेंगे। तो आपको तो पता है कि अल्कोहल जो होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की हम जांच कर सकते हैं। तो ये जो जांच है कैरेक्टरिस्टिक जो अपन ये देखेंगे टेस्ट किसकी, अल्कोहल की, वो देखेंगे हम लुकास रिएजेंट के साथ। क्या करना है आपको, लुकास रिएजेंट जो है, लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट ये जो होता है ये मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है। इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन हम क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट के साथ कराते हैं। तो क्या होता है आप देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल ले रहा हूं, अल्कोहल इसकी रिएक्शन करा रहा हूं लुकास रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको मालूम है कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहा हूं मैं, HCl और ZnCl2। यहाँ पर ROH है अल्कोहल और यहाँ पे HCl है। तो यहाँ पर ये जो OH है वो OH और इसमें का H, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और बचेगा कि यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। अब अल्काइल क्लोराइड, अब यहाँ पर अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये तीनों भी तरह के हो सकते हैं। अगर हाँ एक बात याद रखना कि जब अल्कोहल को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, लुकास रिएजेंट में, लुकास रिएजेंट मतलब ये जो मिक्सचर है HCl और ZnCl2 का, इसमें हम मिक्स करते हैं अल्कोहल को, तो वो क्या है उसमें सॉल्युबल है, किसमें, लुकास रिएजेंट में। तो जब ये लुकास रिएजेंट में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है पूरा। फिर बाद में क्या होता है, लेकिन जो अल्काइल क्लोराइड जो आपको मिलता है वो डिसॉल्व नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये जो क्लियर सॉल्यूशन है टर्बिड होना शुरू होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा और वहां पे टर्बिडिटी मिलेगी। तो क्या होता है कि
टर्शियरी अल्कोहल जो रहता है, आपने देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप देखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लुकास रिएजेंट के साथ कराएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल जो है फास्ट में क्या होगा, रिएक्ट करेगा, जल्दी से टर्बिड हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट हमको जल्दी मिलेगा, यानी कि वो जल्दी से टर्बिड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो वो टर्शियरी अल्कोहल के मुकाबले में स्लोली टर्बिड होना शुरू होगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जब देखेंगे आप, प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको हमको हीट देना पड़ेगी। जब हीट देंगे, जब प्रोडक्ट क्या है उसका फिर बाद में हमको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। यानी कि टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ स्पीड में रिएक्शन करता है, सेकेंडरी थोड़ा स्लो करता है, और प्राइमरी अल्कोहल को हमको क्या करना पड़ती है, हीट देना पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट, लुकास टेस्ट जो है, लुकास रिएजेंट टेस्ट किसके लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए। बहुत आसान है ये भी। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, कि OH बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है, किस तरह से आयोनाइज होता है, ये हम अल्कोहल और फिनॉल दोनों में देखेंगे। अब उसके बेस पर हम एसिडिक कैरेक्टर भी देखेंगे। एसिडिक कैरेक्टर किसका, अल्कोहल और फिनॉल का। अब यहाँ पर हम ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड देख रहे हैं। अब फर्स्ट सबसे पहले अपन अल्कोहल का देखते हैं। पहले आपको ये तो मालूम है कि हमने पहले देखी है कि आबी महलूल अल्कोहल का कैसा है, न्यूट्रल है, जबकि फिनॉल का कैसा है, एसिडिक है, लेकिन कैसा है, लेस एसिडिक है। अब हम आयोनाइजेशन की बेस पर हम देखेंगे कि इनका एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं ले रहा हूं अल्कोहल और उसमें ऐड कर रहा हूं वाटर, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन प्रोसेस होगी। अगर फर्स्ट करो अल्कोहल यहां पर क्या करेगा, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। अगर आप फर्स्ट कर रहे हैं इसको कि यहाँ पर वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये आयोनाइज हो जाएगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और H कहां चले जाएगा, H2O में, तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, अल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो कॉन्जुगेट बेस है ये, ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस, ये 11 का बेसिक है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन देता है, जो एक पॉजिटिव देता है, वो क्या कहलाता है, वो रहता है कॉन्जुगेट एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगी ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट करो, इसने वापस अगर रिवर्सिबल लेंगे अपन तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड और ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और रिवर्सिबल में अगर लेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सेप्टर है तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, और ये डोनर है तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी बुनियाद पर, इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि ये एसिडिक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि जो कॉन्जुगेट बेस है ये, यहाँ पर R जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस है क्या होता है, लेस स्टेबलाइज्ड होता है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाता। इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो वहां पर इसका जो स्टेबलाइजेशन है ज्यादा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अल्कोहल क्या है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। अब हम आगे देखते हैं फिनॉल का। इसी तरह से हम अगर फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल को अगर हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, ये ले रहे हैं हम फिनॉल, सेम प्रोसेस, और फिनॉल OH यहां पर वाटर में हम उसको ऐड कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या होगा यहां पर भी, अब ये H है, यहां से H पॉजिटिव की आयन की H जो है H पॉजिटिव आयन की शक्ल में निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा वाटर, ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव। अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ पे जो बचा है वो रहेगा O माइनस, इसको बोलते हैं हम प्लस H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम फीन ऑक्साइड आयन। अब ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फिनॉल है वो वाटर में एक हद तक के हल होता है,
अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन गैस क्या है, ये देखिए यहां पर अगर मैंने ये फिनॉक्साइड आयन लिया, उसका रेजोनेंस बनाएंगे हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो क्या होता है देखिए यहां पर इसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो उतना ही स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन है हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालेंगे। आप देखिए ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है और ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है और जिसके ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेंगे वो उतना ही कैसा रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा और उतना ही वो क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। देखिए अब किस तरह से, थोड़ा सा गौर से देखिए इसको, ये फिनॉक्साइड आयन बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर एक बात याद रखना, कार्बन की वैलेंसी बराबर होने चाहिए, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग वो यहाँ पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, तो उसको इस अलामत से बताते हैं। तो फिर क्या होगा उस वक्त, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये माइनस चार्ज, ये जैसा का वैसा। खो खो कैसे खेलेंगे हम, उसी तरह खो खो किस तरह से खेलते हैं उस तरह से ही यहाँ पर होगा। खो खो किस तरह से खेलते हैं उसी तरह से यहाँ पर होगा। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, जबकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा, डबल बॉन्ड जैसे का वैसा, यहाँ आ जाएंगे, ये जो है ये बॉन्ड बन जाएंगे, ये बॉन्ड के यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा। फिर आगे क्या होगा, फिर ये वाले मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो किस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, ये जैसे का वैसा, यहाँ पर ये जो है ये डबल बॉन्ड ये बना देंगे बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है इसका बन जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, कितना आसान है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर वापस इलेक्ट्रॉन की शक्ल में आ जाएंगी। तो इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। आखिरी का नीचे लिख रहा हूं जरा मैं, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये। अब देखिए ये और ये दोनों में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, वापस अपने मुकाम पे आ गया। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इसकी वजह से ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबल है और वो जितना स्टेबल रहेगा उतना ही वो आयोनाइज्ड होगा। इस वजह से कुछ हद तक के फिनॉल क्या करता है, वाटर में क्या करता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये है ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। हम ये देख रहे थे कि किस तरह से आयोनाइज्ड होता है, यानी कि अल्कोहल ज्यादा आयोनाइज्ड नहीं होगा जबकि फिनॉल जल्द ही आयोनाइज्ड होगा और वाटर में हल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इसका एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं। इसी तरह से हम इसी के बुनियाद पर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड की बुनियाद पर हम ईस्टरिफिकेशन ये भी देखेंगे। ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर का बनना। जब हम अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन, अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ या फिर एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमको ईस्टर हासिल होता है। तो फिर ईस्टर का जो बनना है इसी को हम इस अमल को क्या कहेंगे, ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करते हैं। पहले हम अल्कोहल और फिनॉल का तामुल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे, फिर उसके बाद हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ करेंगे, फिर उसके बाद हम एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल और फिनॉल का तामुल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखेंगे। अल्कोहल जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मालूम है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है।
अब यहाँ पर आपने पहले लिखे हमने कि ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड है, तो क्या होगा यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में क्या कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला OH बॉन्ड, ये ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये जो है अल्कोहल का तामुल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एक बात याद रखना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आपको करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ का H और इसमें का OH क्या रिमूव हो गया, देखो आप, इसमें का H और इसमें का OH, H2O रिमूव। फिर बचा क्या आपके पास, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वही लेंगे अपन ना, RCOO, एक पार्ट ये हो गया और इधर क्या बचा OR, तो हम इस तरह से लिख सकेंगे इसको RCOOR। और ये पता है आपको क्या है, इसी को तो हम ईस्टर कहते हैं, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। सेम हम फिनॉल के साथ लेंगे, फिनॉल मालूम है आपको, फिनॉल किस तरह से हम लिखते हैं, यहां पर भी सेम रिएक्शन होंगी, मैं H2O को यहां लिख देता हूं जरा, सेम रिएक्शन होंगी। क्या करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही साथ बताएंगे, सेम रिवर्सिबल रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। ओके, बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, तो यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक, इसमें का H और इसमें का OH, H2O इज रिमूव। फिर क्या बचा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो बचा है इस तरह से लिखते हैं अपन, पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं RCOOAR, यहाँ पे आप लिखेंगे RCOOAR। और ये जो है ईस्टर है, ये लेकिन कैसा है, एरोमेटिक है, ये भी ईस्टर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि अल्कोहल का तामुल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में करेंगे तो हमको ईस्टर मिलेगा। उसी तरह से फिनॉल का तामुल करेंगे तब भी हमको ईस्टर मिलेगा, इसी को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा हम आगे और देखेंगे, अब अल्कोहल और फिनॉल ही है, लेकिन अब इनका तामुल हम एसिड अनहाइड्राइड के साथ करेंगे। अल्कोहल का तामुल हम एसिड अनहाइड्राइड से कराते हैं, ये एसिड अनहाइड्राइड है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत आसान रिएक्शन है। अब आपको क्या चाहिए, ईस्टर, तो RCOOR, तो यहां से आपको एक इसमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब फर्स्ट करो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, RCOOR, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ईस्टर RCOOR। ठीक है, फिर बचा क्या आपके पास, RCOOH, तो यहाँ पर आपको एक ईस्टर मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है। इसी तरह से सेम रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, RCOOCOR, तो आपको यहाँ पर ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या होगा, आपको ईस्टर मिलेगा, क्या RCOOAR। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये OAR है और यहाँ पे समझो RCOOAR। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड ये हो गया, ये RCOOAR, ये आ गया RCOOAR, ये आ गया ईस्टर। अब बचा क्या आपके पास, RCO और इसमें का H, तो ये आ जाएगा आपके पास RCOOH। ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, लेकिन ये कैसा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एरोमेटिक है और यहाँ पर ये जो ईस्टर है ये एलिफेटिक है। ठीक है, तो हमने जब हम अल्कोहल का तामुल एसिड अनहाइड्राइड से कराते हैं तो भी आपको ईस्टर मिलता है, फिनॉल से भी कराए तो आपको ईस्टर ही हासिल होता है। अल्कोहल का ही तामुल हम एसिड क्लोराइड से कराएंगे। एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, यहाँ पर आप पिरिडीन लेंगे, पिरिडीन की मौजूदगी में अल्कोहल और एसिड क्लोराइड का तामुल जब हम कराएंगे तो यहाँ पे सेम ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, आपको ईस्टर होना तो यहाँ पर बॉन्ड कहां से होगा, ब्रेक यहाँ से हो जाएगा, ये
HCl, ये Cl और ये H, HCl बाहर, फिर बचा क्या आपके पास, ये ग्रुप RCO और यहाँ का OR, ये आ जाएगा RCOOR, और यही तो है ईस्टर। ठीक है, फिर सेम रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराएंगे, सेम रिएक्शन फिनॉल के साथ कराएंगे, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। लेकिन यहाँ पे हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या है, पिरिडीन है, पिरिडीन की मौजूदगी में ले रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर सेम ईस्टर मिल जाएगा, RCOOR, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और बचा क्या यहाँ पे HCl। तो अल्कोहल या फिनॉल का तामुल हम एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो भी हमको ईस्टर ही हासिल होता है। इस जनरलाइजेशन से सबके सब आपको आगे क्या करना है, मिथाइल या फिर इथाइल ग्रुप लेकर आगे रिएक्शन बताना है।